हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर, एयरफोर्स, एक्स वाई एंड वाई के लिए साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने वन से 8 तक क्वेश्चन करा दिया। अगर आपने नहीं देखा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेट हो, है ना, और आपके लिए और भी अच्छे से क्वेश्चन ला सके। तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि बिजली, है ना, बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है ना। जो बिजली के घर होते हैं यानी पावर हाउस जो होते हैं, वहां पे किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? ये है न्यूक्लियर संलयन, है ना, न्यूक्लियर संलयन होती है वहां पे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरण जो है ना, यानी व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज ऑन द रे, यानी किरणों पर किस प्रकार की चार्ज होती है, आवेश होती है। तो ये होती है हमारे किसी प्रकार का आवेश नहीं, यानी नो टाइप, किसी प्रकार का क्या होगा, आवेश नहीं होता किरण पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन विधि, है ना, यह है विधि है, रेडियो कार्बन विधि निर्धारण विधि, मतलब रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग क्यों करेंगे? तो इसका जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। ठीक है, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए हम रेडियो कार्बन विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त जो है वह किडनी यानी वृक्क के माध्यम से क्या होगा, शुद्ध होता है। ठीक है, शरीर का शुद्ध रक्त जो शुद्ध होता है कहाँ होता है? ये होता है हमारा किडनी में, यानी किडनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस जो है किडनी का प्रत्यारोपण बोला जाता है इसे। अगर किडनी में कोई दिक्कत होती है तो डायलिसिस किया जाता है उसका। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, यानी जो हाइड्रोफाइट होते हैं वे किस पौधे को कहेंगे? तो जलीय पौधे को, जल में उगने वाले पौधे को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट। ठीक है, जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगले अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन हमारा कि इसमें किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है, यानी किस माध्यम से प्रकाश की जो गति होती है सबसे कम होती है? तो ये होती है कांच से। जब कोई प्रकाश, है ना, कांच से होकर गुजरती है तो उसका प्रकाश क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नमी में खुले छोड़ देने पर, नमी में खुले छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी जब हम किसी पदार्थ को नमी में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा, वो घुल जाता है यानी पिघल जाता है। ठीक है, तो इसके उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आर्द्रता ग्राही, यानी वो आर्द्रता को ग्रहण करने वाला है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही उसे बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रोजन, यानी हमारे ब्रह्मांड में, यानी पूरे विश्व में और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोजन। और इसके बाद बात करेंगे तो कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे पहले, हाइड्रोजन। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? यानी मलेरिया जो रोगी होते हैं, मतलब मलेरिया रोधी, मलेरिया को रोकने के लिए कौन सी औषधि का हम प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो ये करते हैं क्लोरोक्विन, यानी क्लोरोक्विन का प्रयोग करेंगे मलेरिया को रोकने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? यानी हमारे मानव शरीर में ऐसा क्या होता है, कौन सा तत्व होगा, कौन सा किसके कारण जो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है? ये होता है हिपेरिन। अगर हमारे शरीर में हिपेरिन रहेगा, है ना, हिपेरिन रहेगा तो हमारे जो रक्त है, खून जो है हमारा, ब्लड जमेगा, यानी फ्रीज नहीं होगा, फ्रीजिंग नहीं होगा इसका। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? यानी कौन सा ऐसा एसिड है जो सिरका में पाया जाता है? वह है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई किया उनके लिए एक बहुत ही अच्छा किताब हम लोगों ने तैयार किया है, मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 सेट है। अगर
आप इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आप इस बुक को जरूर करें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है ना। जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन चाहिए था उतना ही क्वेश्चन इसमें डाला गया, और पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के आधार पे है। 16 क्वेश्चन है, वन सेट में 16 क्वेश्चन, और एग्जाम में भी 16 ही पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपको अगर आप इस बुक को कर लेते हैं, है ना, मॉक टेस्ट को कर लेते हैं, आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, निकालना है, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें, और इसका जो प्राइस है बिल्कुल ही कम है, और इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिंक दिया हुआ, आप जाकर के वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, लौंग प्राप्त होता है, यानी जो लौंग होता है वो किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है पुष्प कलियां से, है ना। पुष्प कलियों से क्या होता है? लौंग प्राप्त होता है। लौंग की प्राप्ति होती है पुष्प की कली से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला है, चांदी की चमक को काला कर देता है कौन सा? क्या करता? ओजोन परत जो है ये क्या करेगा? ओजोन परत चांदी की जो चमक होती है उनको ब्लैक कर देगा, यानी काला कर देगा। ठीक है, ओजोन परत। आगे चलते हैं, नेत्र में दान, यानी नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान किया या प्रयुक्त किया जाता है? यह कॉर्निया, यानी कॉर्निया को दान किया जाता है। मनुष्य क्या बोलता है कि हम आंख दान करेंगे, है ना, अपने आंख और नेत्र को दान करेंगे, तो नेत्र को दान करता है ना, तो उस कौन से भाग, अपने आंख के कौन सा भाग दान करता है? तो कॉर्निया को दान करता है। ठीक है, अगला है, हमारी जो चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, ये किस तरफ इंगित करती है? ये जो करती है हमारी उत्तर की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ क्या करेगी? चुंबकीय सुई इंगित करेगी उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे पहले उत्तर जाएगी, उसके बाद दक्षिण जाएगी, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर की तरफ वाले इंगित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, शरीर में एनीमिया रोग होता है किसके कारण? यानी हमारे जो शरीर में एनीमिया रोग का मुख्य कारण क्या है? यह है आयरन की कमी। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में, ज्यादातर औरतों में होता है कि एनीमिया हो जाती है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, तो उनमें यानी एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग का मुख्य कारण है आयरन की कमी। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए है एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए का एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, अब आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कपड़ा धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाले की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है किसका? इसका धोने वाले सोडा, खाने वाले सोडा का नाम। ठीक है, खाने वाले सोडा का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाले का सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं, कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस, यानी जो कैमरा होता है, कैमरे में कौन सा लेंस का हम प्रयोग करते हैं? तो देखिए, कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला लेंस है वह है कौन सा? हमारा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं कहाँ? कैमरे में। कैमरे में प्रयोग किया जाने वाला जो लेंस है उत्तल लेंस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से पाया जाता है? पेट्रोलियम हम किस प्रकार के चट्टान से पाएंगे? ये पाएंगे अवसादी चट्टान से। ठीक है, अवसादी चट्टान से हम पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम ज्यादातर पाया जाता है समुद्र, यानी पानी वाले जगहों पे, समुद्र में। ठीक है, और ये जो संसाधन है, कोयला हो गया, ये सब ज्यादातर पाया जाता है कहाँ? वन वाले क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्षा का उपहार किस फसल को कहा जाता है? तो वर्षा का उपहार हम किस फसल को कहेंगे? ये हमारे सब्जी है, यानी वेजिटेबल एक सब्जी है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या? भिंडी, यानी लेडी फिंगर जो है, ये वर्षा का उपहार इसे कहा जाता है। ठीक है, ज्यादातर वर्षा के दिनों में ही होती है भिंडी। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष, है ना, दूरदृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब आगे है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र है क्या कहलाता है? ये कहलाता है बैरोमीटर, है ना, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब हम माप सकते हैं। ठीक है, यह मापा जाता है। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? यह ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये जो है हमारा चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है ना, चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है क्या? ये ट्रांसफार्मर जो है चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। ये क्वेश्चन अगर देगा आपके एग्जाम में तो आप क्या टिक कीजिएगा? तो चुंबकीय प्रेरण। अब आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है क्या?
कितना डिग्री पर, यानी पानी का जो सर्वाधिक घनत्व होता है, सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानी का जो घनत्व होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब आगे चलते हैं, डायनेमो का कार्य क्या होता है। डायनेमो का कार्य जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या होता है, डायनेमो का कार्य होता है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा। तो चलते हैं आगे, विद्युत चुंबकीय बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ये करते हैं मृदु लोहा यानी नर्म लोहा का, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नर्म लोहा का प्रयोग करेंगे किसमें, विद्युत चुंबक को बनाने में। ठीक है, अब आगे आज का हमारा क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन है ये कहलाता है पोमोलॉजी, है ना। पोमोलॉजी में क्या करते हैं, फल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि सब्जियों का अध्ययन क्या बोला जाता है। ठीक है, आपके होमवर्क के लिए है ये कि सब्जियों का अध्ययन, सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है, अब बताइएगा। और उसके बाद बताइएगा कि भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद कवक का अध्ययन बताइएगा, कवक का अध्ययन। ठीक है, कवक का अध्ययन। उसके बाद शैवाल का अध्ययन। ये सब ये है आपके होमवर्क के लिए। कल आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि इन सब के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कल हम बता देंगे इसको। ठीक है, इसको कल बता देंगे, भूकंप का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन और कवक का अध्ययन और शैवाल का अध्ययन। अगर आपको पता है तो कमेंट में हम कमेंट में इसको डालिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कांसा जो है किसका मिश्र धातु होती है, तो तांबा और टीन का, है ना। कांसा जो है किसका मिश्र धातु होगा, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम किए 13 क्वेश्चन, और आगे भी जो इसी तरीके से हम और भी इससे बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ साइंस स्पेशल बैच में।